और उसके बाद फिर आइए हम बात करते हैं ऑब्टुरेटर नर्व की। तो देखिए ऑब्टुरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है कि L2 to L4। तो L2 to L4 ये ऑब्टुरेटर नर्व की रूट वैल्यू होती है। और ये रूट वैल्यू देखिए ऑब्टुरेटर नर्व की जो होती है ये सेम रूट वैल्यू हमारी फीमोरल नर्व की भी होती है। अभी आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए फीमोरल नर्व है, सेम रूट वैल्यू है, बस यहाँ पे फर्क क्या होता है कि वेंट्रल डिवीजन से होती है। ये देखिए हम यहाँ पे बीडीसी में दिखाएं आपको, ये देखिए L2 L3 L4, ठीक है। तो L2 to L4 इसकी रूट वैल्यू होती है, लेकिन ये देखिए वेंट्रल एस्पेक्ट से हमारी ये होती है, ये ऑब्टुरेटर नर्व निकलती है, और डॉर्सल एस्पेक्ट से देखिए ये जो होती है ये फीमोरल नर्व निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों सेम रूट वैल्यू है, लेकिन वेंट्रल और डॉर्सल का फर्क है दोनों में। ये चीज सबसे पहले हम क्लियर किए। और ये ऑब्टुरेटर नर्व ना जब थाई में पहुंचती है ना, तो ऑब्टुरेटर नर्व थाई में मीडियल साइड में रहती है। तो थाई का जो मीडियल साइड होता है ना, यहाँ पे ऑब्टुरेटर नर्व रहती है। देखिए यहाँ पे ऑब्टुरेटर नर्व ये यहाँ पे सप्लाई करती है मीडियल साइड में। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया कि सेंसरी सप्लाई जो होती है ये मीडियल थाई में करती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मीडियल थाई में हम बता रहे हैं कि ऑब्टुरेटर नर्व से सप्लाई होती है, जबकि हम ऊपर ही बता के आ चुके हैं कि जेनाइटोफीमोरल नर्व की जो फीमोरल ब्रांच है ये जो होती है मीडियल थाई को सप्लाई करती है। लेकिन मीडियल थाई में ना जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा, ये फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल से सप्लाई होता है, और उसके नीचे वाला ये जो हिस्सा होता है ना, ये होता है ऑब्टुरेटर नर्व से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मीडियल में दोनों ऑब्टुरेटर और जेनाइटोफीमोरल दोनों होती हैं, लेकिन ऑब्टुरेटर जो होती है ये ज्यादा होती है, और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व होता है, ठीक है, जहां पे यहाँ पे फीमोरल ट्राइंगल होता है, यहाँ पे होता है। तो ये हो गया सेंसरी सप्लाई। और ये ऑब्टुरेटर नर्व मीडियल साइड में प्रेजेंट भी होती है, इस वजह से ना ये ऑब्टुरेटर नर्व मोटर सप्लाई भी इन्हीं मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में जो मसल प्रेजेंट होती है उसको देती है। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए L2 to L4 से ये देखिए ऑब्टुरेटर नर्व, और यहाँ पे जब मीडियल थाई में आती है तो थाई में भी ना थाई काफी चौड़ी है, तो थाई में भी देखिए आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है थाई, ठीक है। तो थाई इतनी चौड़ी है तो आगे की तरफ एक ब्रांच आ जाती है और एक पीछे की तरफ जाती है। आगे की तरफ जो आती है इसको हम एंटीरियर डिवीजन बोलते हैं, और पीछे की तरफ जो जाती है इसको हम पोस्टीरियर डिवीजन बोलते हैं। तो देखिए एंटीरियर डिवीजन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे देखिए ये ऐसे, ये यहाँ पे थाई का ये एंटीरियर हिस्सा आ जाता है ना, तो यहाँ पे पेक्टिनियस मसल प्रेजेंट होती है, इसको सप्लाई करती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये एडक्टर लॉन्गस मसल प्रेजेंट है, इस एडक्टर लॉन्गस मसल को भी ये सप्लाई करती है एंटीरियर डिवीजन, और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे देखिए आती है, और यहाँ पे ग्रेसिलिस मसल को भी ये सप्लाई करती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एडक्टर ब्रेविस मसल है, ये बीच में बिल्कुल थाई में ना आगे ना पीछे, बिल्कुल बीच में ये एडक्टर ब्रेविस मसल प्रेजेंट है, इसको भी सप्लाई करती है। और फिर ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, देखिए पोस्टीरियर डिवीजन ये ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर साइड में देखिए ये एडक्टर मैग्नस मसल प्रेजेंट होती है, इसको भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसको भी सप्लाई की, और उसके साथ साथ देखिए ये एडक्टर ब्रेविस को भी ये पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करती है। तो देखिए एडक्टर ब्रेविस ये इससे भी एंटीरियर डिवीजन से भी सप्लाई होती है और पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई होती है। और जबकि हम बात करें यहाँ पे देखिए एडक्टर मैग्नस, ये एडक्टर मैग्नस ये हाइब्रिड मसल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्टुरेटर नर्व से सप्लाई हो ही रही है, और पीछे से सियाटिक नर्व भी आती है, और ये भी इसको इनर्वेट करती है। इस वजह से ये एडक्टर मैग्नस जो होती है ये हाइब्रिड मसल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा इसकी सप्लाई बता दी। देखिए यहाँ पे भी यही लिखा गया कि मोटर सप्लाई किसको देती है, तो देखिए ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, यहाँ पे हम बताया कि ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है ये ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई की। इसी तरीके से देखिए एडक्टर लॉन्गस को भी सप्लाई की एंटीरियर डिवीजन, और एडक्टर ब्रेविस, तो एडक्टर ब्रेविस को ये देखिए दोनों मिलके एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दोनों मिलकर सप्लाई करती है, और ग्रेसिलिस को भी देखिए एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है, और पेक्टिनियस मसल देखिए यहाँ पे हम दिखाए पेक्टिनियस मसल को ये एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है, और एडक्टर मैग्नस देखिए एडक्टर मैग्नस ये हाइब्रिड मसल है, और इसको भी ये पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें, ये देखिए ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस ये पोस्टीरियर डिवीजन से होती है, और एडक्टर लॉन्गस ये देखिए एंटीरियर डिवीजन से, और इसी तरीके से देखिए एडक्टर ब्रेविस ये एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन दोनों से होती है, और ग्रेसिलिस ये देखिए एंटीरियर डिवीजन से होती है, और पेक्टिनियस ये देखिए ये भी एंटीरियर डिवीजन से होती है, और एडक्टर मैग्नस जो होती है ये देखिए ये पोस्टीरियर डिवीजन से होती है, और इसके साथ साथ ये जो होती है सियाटिक नर्व से भी होती है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड मसल है। तो यहाँ पे हम ये पूरा लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्टुरेटर नर्व जो है इसकी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई और मोटर सप्लाई की हम बात कर लिए। और ये इंजर्ड क्यों होती है, तो मोस्ट कॉमनली ये पेल्विक ऑपरेशन की वजह से ये इंजर्ड होती है। तो देखिए ओ से ऑब्टुरेटर और ओ से ऑपरेशन, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि ये पेल्विक ऑपरेशन में ऑब्टुरेटर नर्व के इंजरी का चांस बहुत ज्यादा होता है। और अगर ये ऑब्टुरेटर नर्व इंजर्ड हो रही है तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए डिक्रीज सेंसेशन मीडियल थाई, ठीक है। तो मीडियल थाई से हमको सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी इंजरी हो गई और इसकी सप्लाई यहीं पे होती है। और जबकि हम बात करें मोटर इफेक्ट क्या आएगा, तो देखिए एडक्शन में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जितनी भी एडक्टर है ना, मेन एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस, ये तीनों जो होती हैं ये ऑब्टुरेटर नर्व से सप्लाई होती हैं। और जब ये तीनों इसी से सप्लाई हो रही हैं तो
इसके इंजरी के केस में तीनों काम नहीं करेंगे, इस वजह से हमको एडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम बता क्या है कि एडेक्टर मसल जो तीनों होती है, ये देखिए तीनों एडेक्टर मैग्नस, एडेक्टर लॉन्गस और एडेक्टर ब्रेविस, ये तीनों एडेक्टर मसल है। देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए एडेक्टर ब्रेविस, एडेक्टर लॉन्गस और एडेक्टर मैग्नस, ये देखिए पीछे की तरफ, ठीक है। इसी वजह से एडेक्टर मैग्नस पीछे की तरफ होती है और सियाटिक नर्व की सप्लाई पीछे से होती है, इसी वजह से एडेक्टर मैग्नस हाइब्रिड मसल होती है। ठीक, तो ये हमारा ऑब्टूरेटर नर्व का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऑब्टूरेटर में हम बता दिए कि यहाँ पे कौन कौन सी सेंसरी सप्लाई होती है और मोटर सप्लाई कौन सी होती है। और यहाँ पे देखिए हम ऑब्टूरेटर नर्व को दिखा दिए कि ये ऑब्टूरेटर नर्व है, ये देखिए एंटीरियर डिवीजन और ये देखिए पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद अब हम बात करेंगे फीमोरल नर्व की।